Hey Nikita, what's up? Like after a so long time, what are you doing right now? मेरा एक कज़न है वो अभी 12th में ही है बट ही वांट रियली नो अबाउट मेडिकल फील्ड्स उसको मेडिकल फील्ड्स और मेडिकल कोर्सेज जानने हैं अदर देन एमबीबीएस सो कैन यू हेल्प मी इन दिस finding out which medical course will be best for him or can you explain other many medical courses so can he opt one of his favorite like if you will doing this thank you very much. Ah, yes. Of course, I will help you ना. मैं बताती हूँ some of the very amazing medical courses other than MBBS. Hey guys, this is Nikita, BSc Nursing second year student from Florence Nightingale College of Nursing. So in this video, I'm gonna talk you about talking about medical courses other than MBBS, right? So I will be doing distinguish between the on the basis of need and non need. ठीक है, तो कौन कौन से हम लोगों ने किस कोर्सेज के लिए हमें नीट देना ज़रूरी है और किसके लिए नीट देना ज़रूरी नहीं है एंड यू कैन डू आफ्टर द 12th फॉर दैट कोर्सेज. ठीक है, तो फर्स्ट मैं नीट वाले से स्टार्ट कर देती हूँ. तो क्योंकि एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, ठीक है, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप MBBS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका नहीं हो पा रहा है तो आप फिर MBBS ना लेके फिर आप और कौन सा कोर्स ले सकते हैं. तो फर्स्ट आई विल टेलिंग यू ऑब्वियस सी बात है आई यू विल गो फॉर द BDS और BHMS. ठीक है, BAMS. तो BHMS क्या हो जाएगा आपका होम्योपैथिक वाला एंड BAMS एज यू नो आयुर्वेदा वाला. ठीक है, बैचलर्स इन आयुर्वेदा. ठीक है, तो ये हो गया. तो एंड फिर फोर्थ आता है आपका BSc नर्सिंग. सो येस, BDS इज़ द डेंटल, राइट. तो BDS इज़ द डेंटल. अगर डेंटल में जाना है देन आपका आता है व्हाट BSc नर्सिंग व्हाट आई एम डूइंग. ठीक है, so for these you need to give NEET एग्ज़ाम. आप नीट एग्ज़ाम देंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक आपको कॉलेज अलॉट होंगे. बट ठीक है, ये तो हो गया आपने नीट दिया. बट ये अगर आप लोगों ने नीट नहीं दिया है या नहीं देना चाहते हैं एंड यू हैव टू गो इनटू द मेडिकल फील्ड और आपको जाना है कोई मेडिकल फील्ड में, सो दे आर वेरी डिफरेंट कोर्सेज विच आई एम टेलिंग अबाउट. फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी दैट इज़ पैरामेडिकल. ठीक है, पैरामेडिकल कोर्सेज. पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज आ जाते हैं. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ BMLT. या BMLT इज़ दी BSc नर्सिंग इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन. ठीक है, तो इसमें BMLT के कोर्स के अंदर क्या होता है, जो BMLT जो टेक्नीशियन होता है वो टेस्ट जो होता है उनके पास टेस्ट आते हैं, सैम्पल्स आते हैं. सैम्पल्स इज़ उनके काफ़ी ब्लड सैम्पलिंग आ रही है उनके पास, बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स की सैम्पलिंग आ रही है, यूरिन सैंपल आ रहा है, पस सैंपल आ रहा है. तो दे टुक दैट टेस्ट, डायग्नोस इट, और उसका डायग्नोस करने के बाद फिर वो लोग दे विल टेल यू अबाउट कि हाँ इसमें ये डिफेक्ट है या ये चीज़ का कमी है, ये चीज़ ज़्यादा है. तो दीज थिंग डन बाय द BMLT वाला. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो BMLT के अंदर आती हैं. तो फर्स्ट आपका हो गया BMLT कोर्स. ठीक है, सेकेंड आई विल गो फॉर द BPT दैट इज़ बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी. एज़ यू नो, आप लोगों ने काफ़ी ही ज़्यादा सुना होगा फिजियोथेरेपी में यू क्योर द पेशेंट विद सम एक्सरसाइजेज. ठीक है, तो if you have a chronic pain at your shoulder and this is not about something physiological like आपका कोई बीमारी नहीं है but it's having a pain, so it can be cured by physiotherapy or the pain can be reduced by the physiotherapy, which is this is a very demanding course right now. बहुत डिमांड में चल रहा है फिजियोथेरेपी. या देन आपका आता है फिजियोथेरेपी के बाद आपका थर्ड आता है एक कोर्स है काफ़ी ही अच्छा, दैट इज़ आपका BSc इन द प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स. प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स में क्या है, ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, ये भी काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है. इन दिस कोर्स व्हाट हैपन कि अगर किसी के पैर में चोट लग गई है एंड डॉक्टर रिकमेंडेड यू टू वियर अ ब्रेसेस सो दैट वो पैर जो आपका प्रॉपर अलाइनमेंट में रहे, ज़्यादा मूव ना हो. तो दैट ब्रेसेस वर डिज़ाइन बाय होम, दैट द प्रोस्थेटिक टीम्स. ठीक है, तो वो आपका डिज़ाइनिंग पार्ट हो गया और आपका सपोर्टिंग पार्ट हो गया. तो दिस कम इनटू दिस कैटेगरी कि अगर आपके पैर में चोट लगी है और जो भी है तो दैट इज़ सपोर्टेड बाय दी सम ऑफ द मटेरियल, सम ऑफ द
यू नो व्हाट टेक्निक्स वर मेड, और कुछ लाइक ब्रेसेस हो, मैंने बताया जैसे कि ब्रेसेस हो गए आप पहनते हो तो यू विल गेट वेरी काम, comfortable and doing your day to day routine works. So in these things come into that category. And yeah, then third आपका prosthetic हो गया, then fourth आपका हो गया फोर्थ आपका हो गया BASLP, BASLP दैट इज़ BSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी. तो इसमें क्या होता है कि इसमें यू डील्ड विद द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम द हियरिंग एंड द स्पीकिंग डिसेबिलिटी. ठीक है, तो जो भी पर्सन है उनको इस चीज़ की डिसेबिलिटी है, तो यू विल प्रोवाइड समथिंग, यू विल प्रोवाइड some of the instruments, tools, so that it make it easier. Like आप उनको जिनको भी hearing aids होते हैं, they wear some डिवाइस देयर इन ईयर, और वो लोग आराम से सुन पाते हैं बातें, राइट. वो किस वजह से, तो दैट थिंग इज़ मेड बाय होम और द डिस्कवर्ड बाय होम ऑडियोलॉजिस्ट. ठीक है, तो अगर अगर आपका कोई भी टेस्ट है, ठीक है, आपका ईयर रिलेटेड कोई टेस्ट है, आपको ईयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका टेस्ट कौन करेगा, आपका जो टेस्ट है वो ऑडियोलॉजिस्ट करेगा, स्पीकिंग पैथोलॉजी. ठीक है, तो आप इनके लिए काम करते हैं, इन पर्सनस के लिए काम करते हैं हु कैन नॉट स्पीक, और आप उनको रिहेबिलिटेशंस देते हैं, आप उनको बहुत से वेज बताते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. तो दैट कम इनटू दिस कैटेगरी विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड कोर्स, राइट. देन उसके बाद आपका आता है ऑर्थोटिक्स हो गया, ये हो गया, बीएमटी हो गया, एंड या very 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 nice course that is OTT, that is Operation Theatre Technician. ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन. ठीक है, इसमें क्या होता है, बिफोर द ऑपरेशन, ठीक है, आपका ओटी में जो भी चीज़ें हैं वो सेट होना और सब कुछ रेडी होना, विच इज़ डन बाय द OTT, दैट इज़ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन. ठीक है, तो ये हो गया, तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है. डू सर्च अबाउट दीज कोर्सेज मोर, सो आप लोग सेलेक्ट कर पाए कि आपको कौन सा कोर्स आपके लिए बना है, इन विच यू आर इंटरेस्टेड. ठीक है, तो इन कोर्सेज़ के बारे में आप ज़्यादा सेलेक्ट कीजिए. आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि ये कोर्स भी हैं. ठीक है, ये हो गया. सो दीज कोर्सेज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल. नेक्स्ट कोर्स इज दैट इज रेडियो थेरेपी. दिस इज़ अ वेरी नाइस कोर्स. ठीक है, रेडियो थेरेपी. तो रेडियो थेरेपी में क्या होता है, जैसे कि आपको पेशेंट है, कीमोज़ हैं, एक्सरेज, हाँ कीमोज़ हैं, ये सब है, तो ये कौन देगा, तो ये रेडियो थेरेपिस्ट होते हैं, वो देते हैं. तो इसका भी 4 साल का कोर्स है, BSc इन रेडियो थेरेपी. ये भी एक अच्छी ही अपकमिंग ब्रांच है जो कि अभी आ रही है, दैट इज BSc इन रेडियोथेरेपी. देन यू कैन डू योर रेडियोथेरेपी के बाद BMIT इज़ द BSc इन द मेडिकल इमेजिंग टेक्निक. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका CT हो गया, आपका एक्सरे हो गया, ये होम डू दीज टेस्ट योर BMIT. ठीक है, योर इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट वो करते हैं ये चीज़ें. तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, दैट इज़ BMIT, BSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक. ठीक है, तो CT एक्सरे और ये सब हो गया. तो ये भी काफ़ी ही अच्छी ब्रांच है, इन विच दीज ऑल आर द वेरी गुड मेडिकल कोर्सेज विच इज़ हैविंग अ वेरी गुड करियर स्कोप फर्दर इन द फ्यूचर, राइट. एंड BMT हो गया. देन आपका आता है, यू कैन डू B Pharma, वेरी गुड, वेरी नाइस ऑप्शन, दैट इज़ B Pharma. many of my friends are doing B Pharma. तो B Pharma करें, then D Pharma करें, and you can get a job opportunity into the very big companies, कि pharmaceutical companies में आपको job मिल सकता है इसमें. तो yeah, this is also very good course. एंड देन उसके बाद आता है ऑप्टोमेट्री भी एक बहुत अच्छा कोर्स है. हाँ, इसमें क्या होता है, ऑप्टोमेट्री में यू गो फॉर योर आई चेकअप्स. ठीक है, तो आप रेगुलर आई चेकअप्स के पास चेकअप के लिए जाते हैं. तो हूम डू दीज टेस्ट, द ऑप्टोमेट्रिस्ट. ठीक है, वो ही आपका ये टेस्ट करता है, वो आपको नंबर रिकमेंड करता है, दिस इज़ द नंबर फॉर योर आई. एंड विजिबल इम्पेयरमेंट्स के लिए आपको कुछ सजेस्ट कर सकता है. सो ये भी एक काफ़ी अच्छा कोर्स है, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, ऑप्टोमेट्री. एंड देन यू ऑल्सो, हाँ,
एक और बहुत अच्छा कोर्स है, दैट इज़ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिनिस्ट। ठीक है, तो आप लोग डाइटिशियन का भी कोर्स कर सकते हैं। लाइक इन आवर हॉस्पिटल वी हैव 3 to 4 डाइटिशियन, ठीक है, हु विल डिज़ाइन अ डाइट फॉर द स्पेसिफिक पर्सन। आप अपना प्राइवेटली भी रन कर सकते हैं, या आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी वर्क कर सकते हैं इसके रिगार्डिंगली। ठीक है, कि आप किसी हॉस्पिटल के अंडर काम कर रहे हैं और आप पेशेंट्स के लिए डाइट्स बना के दे रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में डिफरेंट डाइटिशियंस होते हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर द पेशेंट डाइट्स, कि डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन नीड डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स नीड डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपन, डॉक्टर रिकमेंडेड यू कि इसको हाई प्रोटीन डाइट देना है, इसको लो प्रोटीन डाइट देना है, इसको लाइक हाइपोलिपिडेमिक डाइट देनी है, तो ये डाइट कौन डिज़ाइन करेगा? ठीक है, तो डाइटिशियन डिज़ाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट का खाना बन के आता है वार्ड्स में। तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, दैट इज़ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। हाँ, तो इसमें आप प्राइवेटली भी रन कर सकते हैं, आप प्राइवेटली भी अपना क्लिनिक और अलग से खोल के आप डाइट रिकमेंड कर सकते हैं, या तो आप एज अ गवर्नमेंट सेक्टर में भी वर्क कर सकते हैं। ये हो गया डाइटिशियन। देन उसके बाद यू कैन डू और बी फार्मा ऑप्टोमेट्रिस्ट, डाइटिशियन, पैरामेडिकल, रेडियोथेरेपी, या हाँ, one more course that is recently I knew कि ये भी एक कोर्स है, recently I knew that thing, that is anesthesiologist। ये मैंने अभी एक न्यू कोर्स के बारे में सुना है, विच आई रिसर्च अबाउट इट इन दिस कोर्स। आपका BSc होता है इसमें, और इसमें आप क्या करते हो, यू गिव एनेस्थीसिया, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, आप उसमें एनेस्थीसिया की पढ़ाई करते हो, बहुत टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं, राइट। तो आपको सिखाया जाता है कि इस पेशेंट के लिए ये एनेस्थीसिया बेटर है, एंड यू गिव दैट पेशेंट एनेस्थीसिया बिफोर एनी प्रोसीजर और ऑपरेशन और एनी अदर थिंग। So these are the very different courses, medical courses, with need and without need you can do, and opt in for your future. And thank you watching my video, and please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.